तो लोगों को बहुत अपेक्षाएं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से और लोग ये उम्मीद कर रहे हैं कि अफगानिस्तान का जो मसला है वो सुलझा सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। बहरहाल दो खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुरेश गोयल जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, पूर्व राजनयिक हैं। देव करलेकर जी हैं जो कि बिजनेसमैन है, एनआरआई बिजनेसमैन, हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुरेश जी, सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहता हूं। इससे पहले जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गए थे हाउडी मोदी, उस वक्त एक हुजूम हमने देखा था, लेकिन आज जब एयरपोर्ट पर उतरे मूसलाधार बारिश हो रही थी और लोग भीग रहे थे, लेकिन उसके बाद भी हर हर मोदी घर घर मोदी के नारे लग रहे थे। इसको आप किस तरह से देखते हैं? इस लोकप्रियता को आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए, इस बात में कोई शक नहीं है कि प्रधानमंत्री मोदी की लोकप्रियता ग्लोबली, खासतौर पर यूएसए में पहले से काफी बढ़ी है। बहुत ज्यादा उनकी लोकप्रियता है और इसलिए जब वहां पर पिछली बार भी जब वो गए थे वहां पर यूएस के दौरे पर, तो जो लोगों का हुजूम हर जगह देखने को मिला था। हाउडी मोदी की तो बात छोड़ दीजिए, हर जगह ही वो जहां पर भी थे वहां पर काफी जो रिसेप्शन हुए, जो मीटिंग्स हुई, वहां के लोगों के साथ में जो इंटरेक्शंस हुए, जितने ज्यादा संख्या में लोग आए, तो उससे ये जाहिर होता है कि प्रधानमंत्री मोदी की लोकप्रियता खास तौर पर भारतीय समुदाय के बीच में बहुत ज्यादा है। तो आज भी जब ये वहां पर प्रधानमंत्री पहुंचे हैं रात में, शाम तक वहां पहुंचे हैं वहां पर भारतीय समय के अनुसार, तो उस टाइम पर भी वहां पर देखिए, मैं एक चीज कहना चाहूंगा, ज्यादातर अक्सर जब प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति इस तरह दौरे पर होते हैं और जब वो पहुंचते हैं, जो एयरपोर्ट का एरिया जहां पर प्लेन लैंड करता है, जहां से वो निकलते होते हैं, वो सारा सिक्योरिटी के लिहाज से बहुत रिस्ट्रिक्टेड एरिया होता है ये। तो इस तरह आम लोगों को वहां पहुंचना भी बहुत मुश्किल होता है। इसका मतलब ये कि जो वहां पर आम लोग पहुंचे वो इतने थे कि जो यूएस की सिक्योरिटी थी, एयरपोर्ट की सिक्योरिटी, उन्हें उनको जगह देनी पड़ी ताकि वो प्रधानमंत्री का स्वागत कर सके। तो ये इस मामले में काफी ये अच्छी बात है, काफी बड़ी अहम बात है ये। दूसरी चीज ये कहूंगा मैं कि प्रधानमंत्री मोदी ने भारत को एक विश्व नेता के रूप में सामने उभारा है और जिसमें खास तौर पर जो अमेरिकन लोग हैं वो देखते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी भी कतार में आगे हैं विश्व नेताओं की, और जहां पर इस तरह का एक इन्फ्लुएंस होता है तो उसकी इज्जत बहुत होती है, उसका आदर होता है, उसका प्यार भी होता है। तो जो इतने लोग वहां पर आए हैं प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत करने के लिए, वो मैं ये कहूंगा कि उनकी लोकप्रियता और जो भारत की उभरती ताकत का एक निशान है, वो उसका एक। जी सर, ये बातें आपने विस्तार से बताई। वहां के जो एनआरआई बिजनेसमैन है देव करलेकर जी हमारे साथ हैं। सर, मैं आपसे समझना चाहूंगा कि वो क्या बात है कि जो भारतीय मूल के लोग हैं वो खींचे चले आ रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक झलक देख लेना चाहते हैं। आप इसको किस तरीके से देख रहे हैं? राजीव जी, सबसे पहले मैं आभार व्यक्त करता हूं, आपने मुझे टाइम्स नाउ भारत का जो मंच दिया उसमें आमंत्रित किया, उसके लिए धन्यवाद। आपने बहुत अच्छा एक यह मंच के द्वारा मोदी जी का अमेरिका में आगमन और बैकडोर की जो कूटनीति उसके ऊपर आप जो चर्चा करने का कोशिश कर रहे हैं, उसके लिए मैं मेरा योगदान देना चाहूंगा एज एन एनआरआई। तो जो मेरा व्यू पॉइंट होगा वो एज अ डुअल हेरिटेज, यानी मेरी जन्मभूमि भारत से है जी, और पिछले 22 साल से मेरा वास्तव्य अमेरिका में है। मैं भारत में और अमेरिका में मेरे बिजनेस है, कारोबार है, एज वेल एज मैं यहाँ की राजनीति में, जहाँ की दो पार्टियां होती है, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक, तो बाय पार्टीजन रीत्या हम जितना हो सके उतना करके हम एक ब्रिज बनने की कोशिश करते हैं कि अमेरिका और भारत के प्रति समन्वय बढ़ता और ज्यादा बढ़े। तो हम हाउडी मोदी में जब हमने 60,000 लोगों के संग मोदी जी को और ट्रम्प साहब जो हमारे तब के प्रेसिडेंट थे, तब हमने वो जय गुरु की जोड़ी शायद आप सभी ने देखी होगी। उसके बाद में जब उनका यूएन में जो भाषण हुआ, तब 6,000 से ज्यादा भारत मूल के लोग एकत्रित हुए थे उन्हें सुनने के लिए यूएन में, और जस्ट टू गेट अ ग्लिम्स ऑफ हिम। तो मोदी जी ने जो पिछले 7-8 साल से भारत को विश्व गुरु, जगत गुरु बनाने का जो ठाना है, आप देखिए पूरा
उन्होंने ट्रांसफॉर्म किया है भारत को। भारत की जो छवि, हम जब 20-22 साल पहले आते थे, लोग कहते थे यू आर अ कंट्री ऑफ अ स्नेक चार्मर्स विद एन एलिफेंट। आप जब देखते हैं कि दुनिया की 5वीं और 6ठी महाशक्ति इन टर्म्स ऑफ, आप देखिएगा स्टॉक एक्सचेंज, इन टर्म्स ऑफ जीडीपी, हमारा सैन्य, अच्छे तरीके से हमारे सभी दुनिया के सारे कंट्रीज के साथ में अच्छे संबंध है जी। और यह सिर्फ मोदी का चमत्कार है और उनका कार्य बोलता है और जो दिखता है वो बिकता है। तो आज अगर दुनिया का सबसे ताकतवर जी। नेता, जो भी जब बड़े बड़े यहाँ पे सेमिनार्स होते हैं तब मोदी जी को बुलाया जाता है और मोदी जी एक विश्व के सबसे ताकतवर यानी कि नेता प्रधानमंत्री करके नरेंद्र मोदी ने जो कार्य किए हैं और उन्हीं कार्यों के बल पर वो इतनी बड़ी शख्सियत बने हैं कि लोग उनसे मिलना चाहते हैं, देखना चाहते हैं। मैं एक बात के लिए और आपकी सराहना जरूर करना चाहूंगा देव सर, आपकी हिंदी बहुत अच्छी है। इतने लंबे समय से आप अमेरिका में हैं, वहां पर काम कर रहे हैं और उसके बाद भी आपकी हिंदी बहुत अच्छी है। ये दूसरे लोगों के लिए प्रेरणा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन के बीच में मुलाकात होनी है और हमारी नजर इस पर बने हुए खास मेहमान हमारे साथ बने हुए। सुरेश जी आप भी बने रहिए, देव जी आप हमारे साथ बने रहे, मैं आपके पास लौटूंगा। लेकिन इस बीच में दर्शकों को बता दें कि द्विपक्षीय बातचीत कल होनी है, ये बैठक कल होनी है और बाइडेन के राष्ट्रपति बनने के बाद ये दोनों नेताओं की पहली बैठक होगी। लेकिन उससे पहले आज अमेरिकी उपराष्ट्रपति कमला हैरिस और अमेरिकी कंपनियों के सीईओ के साथ प्रधानमंत्री मोदी की बैठक है। ये बैठक इतनी क्यों अहम है और इसके मायने क्या है, वॉशिंगटन से हमारे सहयोगी सुशांत सिन्हा बता रहे हैं। लेकिन उससे पहले 10 बड़ी बातें आपको बताते हैं कि एजेंडे की क्या रहेंगी। ये 10 बड़ी बातें हैं। पहला, आतंकवाद, टेररिज्म सबसे बड़ा पॉइंट है। इसके अलावा दूसरा जो एजेंडे में रहेगा वो है अफगानिस्तान। अफगानिस्तान पर अपेक्षा भारत से ही कि भारत ही कोई स्टेप लेगा, इसलिए ये एजेंडे में है। रक्षा सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट, भारत ही नहीं दूसरे देशों के लिए और भारत की तरफ से एजेंडे का मुख्य हिस्सा होगा रक्षा। कट्टरपंथ, ये कट्टरपंथ की वजह से बहुत परेशानियां कई सारे मुल्क झेल रहे हैं। ऐसे में ये 10 जो एजेंडे हैं बातचीत के उसमें से महत्वपूर्ण है। इसके साथ साथ कोविड महामारी, ये एजेंडे का हिस्सा। और ये बैठक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो बाइडेन के साथ या क्वाड के साथ जो होने वाली है, ये इतनी महत्वपूर्ण क्यों है, हमारे सहयोगी सुशांत सिन्हा बता रहे हैं जो अमेरिका में ही मौजूद हैं।